प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में हुए प्रशासनिक सुधार के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन एक व्यापारिक संस्था के रूप में हुआ। इसलिए उसके प्रशासनिक ढांचा का निर्माण व्यापारिक कार्यों को संचालित करने के लिए व्यापारिक हितों को ध्यान में रखकर किया गया था। लेकिन 1765 ईस्वी के बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक संस्था के साथ साथ एक राजनीतिक कंपनी भी बन गई, क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में कई बार चर्चा कर चुके हैं कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव 1757 के प्लासी युद्ध में बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करने के पश्चात हुआ, और तत्पश्चात बंगाल को जीतने के पश्चात अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के तत्कालीन 3 बड़ी शक्तियों बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा तत्कालीन मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 1764 के बक्सर युद्ध में पराजित करने के पश्चात भारत में वास्तविक रूप से अपना साम्राज्य स्थापित किया, और 1765 की इलाहाबाद संधि के द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के साथ साथ एक राजनीतिक कंपनी भी बन गई। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के साथ साथ राजनीतिक कंपनी बनने के कारण अपने प्रशासनिक ढांचा में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता महसूस करने लगी। वस्तुतः ब्रिटिश सरकार ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक ढांचे में सुधार हेतु ब्रिटिश पार्लियामेंट में कई अधिनियम पारित किए, जिनमें सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी का, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793, 1813, 1833 और 1853 ईस्वी का प्रमुख चार्टर अधिनियम थे। प्रारंभ में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक ढांचा में कोई विशेष परिवर्तन तो नहीं किया गया, लेकिन 1765 से लेकर 1772 ईस्वी के बीच अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय अधिकारियों के साथ मिलकर बंगाल में शासन संचालित करती रही, और इस व्यवस्था को द्वैध शासन प्रणाली या ड्वेल सिस्टम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। लेकिन दोनों तरफ के अधिकारी अर्थात भारतीय अधिकारी और अंग्रेज अधिकारी भ्रष्ट और दुराचारी थे। फलतः 1771 ईस्वी में तत्कालीन बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने इस द्वैध शासन प्रणाली या ड्वेल सिस्टम को समाप्त कर दिया। पश्चिम आधारित प्रशासनिक ढांचा के निर्माण के उद्देश्य से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ब्रिटिश संसद ने 1773 ईस्वी में
रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया, जिसके तहत बंगाल में शासन संचालन हेतु एक कार्यकारिणी परिषद या एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन किया गया, जिसमें गवर्नर जनरल के अतिरिक्त 4 पार्षद होते थे। हालांकि बाद में पारित अधिनियमों के माध्यम से गवर्नर जनरल की शक्ति बढ़ती गई, लेकिन पार्षदों को भी धीरे धीरे शक्ति दी जाती रही और यह व्यवस्था ही आने वाले दिनों में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के रूप में विकसित हुई। तो बच्चों, आज हम लोग अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में हुए प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत चर्चा की। आगे हम लोग अगले क्लास में अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक अन्य सुधार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।